बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए, आमीन। ताबीर है कि ऊंट निगल जाना और मच्छर छानते रहना। सबसे अहम काम ये वाला है कि आपने इस वक्त हुक्मरानों को, उलमा को और आम आवाम को बताना है कि यह वायरस की हिकमत अमली क्या है, ये ख़तरनाक अगर है तो क्यों है और किस हद तक है। मतलब किस्म के वायरसेस होते हैं और हर वायरस की हिकमत अमली दुनिया के लिए ख़तरा लाहक करने की मुख्तलिफ होती है। अब मुझे जो लग रहा है कि ये जो वायरस है जैसा कि है कि ये आरएनए वायरस है। अब ये इस कैटेगरी में है कि ये अपना जो मेज़बान होता है या जिसके अंदर ये लगता है उसको बताने से पहले पहले कोशिश करता है कि मैं यहाँ से निकलूँ, यानी कि इसका जो रुझान होता है वो फैलने पे होता है कि मैं दूर दूर तक फैल जाऊँ। बल्कि जितना ये अपने मेज़बान को इस चीज़ से बेखबर रखेगा उतना ही ये जल्दी से फैलेगा। इस वजह से जितनी ये तेज़ी से फैल रहा है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन फैल चुका है। तो लिहाजा आपको बजाय इसके पीछे भागने के आप इसके आगे भागें। ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ कहाँ नहीं फैला और उन इलाकों की हदबंदी करें अभी से। अगर आपको ये लगता है कि ये सब जगह के फैल चुका है तो उसके बाद फिर एक हिकमत अमली तरतीब दें कि फैल चुका है तो फैलने के बाद इसके खतरात क्या हैं। अगर तो ये वायरस री इन्फेक्ट ना करता, यानी कि एक बार लगने के बाद दोबारा ना लगता होता, तो फिर इतना खतरनाक नहीं था ये। फिर तो हो सकता है कि वो जो लोग जिनको ये लग चुका है ज़्यादातर आबादी को, तो उनके अंदर अगर वो बीमार नहीं हुए तो इसका मतलब है कि वो तो उनके तो फिर खतरा ही कोई नहीं है, वो तो उनको एक तरह की वैक्सीन मिल गई। तो फिर इतना परेशान हम क्यों हैं। मेरा ये नज़रिया है कि इसका ये जो री इन्फेक्शन का प्रोसेस है इसको अभी तक मिस कैलकुलेट किया गया। चाइना से और जापान से कुछ हमें शवाहिद मिलते हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो अभी तक साथ निपटने में लगे हुए हैं, वो अभी उनकी जो मालूमात हैं उस नजरी आई नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन री इन्फेक्शन के केसेस हैं। इस वजह से ये वाली परेशानी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर पहुंच भी गया है और चूंकि ये री इन्फेक्शन काज कर सकता है, इस वजह से इसके वो जो ख़तरात होंगे वो अभी भी बाकी हैं कि ये आगे क्या कर सकता है। तो आप उन ख़तरात को दोबारा से कैलकुलेट करें कि ये कौन कौन से ख़तरे काज कर सकता है, उसके मुताबिक फिर हिकमत अमली बनाई जाए। पर मैं जो जितना कि इस वायरस को समझता हूँ वो यही है कि ये वायरस किसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि ये वायरस एक ऐसे पौधे की तरह है जो कोशिश करता है कि उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो पहले दूर दूर तक फैल जाएं। इसने अपने वो जो बीज हैं वो दूर दूर तक फैला दिए हैं। अब जब जिस तरह से बीज को पानी मिले और खुराक मिले तो वो बीज जो है ना वो मज़ीद फलता फूलता है। इस वायरस की जो खुराक है वो ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे और फिर चक्कर भी लगाए तो ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होता जाएगा। जिस तरह से अगर आप उस बीज को पानी और खुराक ना दें तो वो बीज से पौधा और फिर तना और दरख्त नहीं बनता, इसी तरह से अगर आप इस वायरस को एक दूसरे से बार बार क्या कहते हैं कि चक्कर लगाने से रोक लें तो ये वायरस भी इतना ख़तरनाक नहीं होगा। जैसे कि आरएनए वायरसेस की एक और ख़ासियत होती है कि उनके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो बड़ी तेज़ी से आती है और ये अरबों खरबों की तादाद में पैदा होता है। जब ये इतनी तादाद के अंदर पैदा होता है तो उनमें से एक आध ऐसा होता है या हो सकता है कि जिसकी जो सलाहियत है या जो ख़तरा है वो पहले से भी ज़्यादा हो। तो लोग जब एक दूसरे से ज़्यादातर मिलते जुलते रहेंगे वो जो ख़तरनाक किस्म है वो और ले लेंगे और फिर भी लोग अगर बाज ना आए और बार बार इस साइकिल को ना रोक सके तो जो ख़तरनाक से ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ये जा सकते हैं।
अब जी इनके एक मुखालफ ग्रुप होता है, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, वो है एबोला वायरस। उसकी जो डेथ रेट है वो 80% है। जिसका डेथ रेट 80% है, हुआ क्या कि जिस बंदे को लगा वो तो इस दुनिया से चला गया, हो सकता है उसके घर के अफराद को भी लगे, उनके लिए भी खतरा, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना वो मुहतात हो जाते हैं, वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेते हैं कि हम बच जाएं, तो इस वजह से ये फैलता नहीं है। क्योंकि इस वायरस के बारे में लोग डर नहीं रहे कि ये क्या कर सकता है, तो वो सेल्फ क्वारंटाइन आपने मतलब उनके ऊपर लगा भी दिया, तो उसके ऊपर दिल से अमल नहीं कर रहे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं उन वो इस ख़तरे को एस्टीमेट, एक्चुअल बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल आएगा सालों के बाद जब रिसर्च जराइद में आएंगी दूसरी चीज़ों को, इसको इमेजिन करें कि कितना हो सकता है, और उसके मुताबिक आप अपने हुक्मरानों को, अपने उलमा को ये बताएं कि ये क्यों ख़तरनाक है, इसकी खसूसियात क्या हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि मतलब है कि उन्होंने अंदर क्यों रहना है।